नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण ग्वालियर में। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे 9 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को गरमा दिया है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 9 साल बाद प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ है। इस नीति में अनुसूचित जाति एससी के लिए 16% यानी 64,000 लोगों को आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% यानी 80,000 लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी 80,000 लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी 4 लाख में से 1,44,000 कर्मचारियों को आरक्षण के तहत प्रमोशन मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे कर्मचारी हित में लिया है, ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन उनके अनुसार इस नीति से लगभग 2 लाख पद खाली होंगे, जिससे नई भर्तियों का रास्ता भी खुलेगा। पिछले 9 साल से प्रमोशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के कारण रुका हुआ था, जिसमें आरक्षण नीति को लेकर विवाद था। अब कैबिनेट के इस फैसले से कर्मचारी में खुशी की लहर है, लेकिन कुछ वर्गों में असंतोष भी देखा जा रहा है। नई नीति में आरक्षण के प्रावधान ने एक बार फिर बहस को जन्म दिया है। कई सवर्ण कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आरक्षण के कारण मेहनती और योग्य कर्मचारी को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ता है। 2008 में ग्वालियर हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को अवैध करार दिया था, जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में लंबित था। कई सवर्ण कर्मचारियों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर प्रमोशन की बजाय आरक्षण नीति के कारण वरिष्ठ और कुशल कर्मचारियों को नजरअंदाज किया गया। सवर्ण कर्मचारी भी उतनी ही मेहनत और अनुभव के आधार पर प्रमोशन की मांग करते हैं, लेकिन आरक्षण नीति ने कई योग्य कर्मचारियों को पीछे धकेल दिया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 1989 में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में 2 महिला कर्मचारी सहायक शिक्षक यानी एलडीटी की पोस्ट पर भर्ती होती हैं। एक सवर्ण है, एक अनुसूचित जनजाति से। अब जो अनुसूचित जनजाति से है वो एलडीटी से यूडीटी और यूडीटी से हेडमास्टर बनती है, जिसमें सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन जो सवर्ण है वो 2025 में भी सहायक शिक्षक पोस्ट पर ही रहती है। यह है असमानता आरक्षण। यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले रहा है, क्योंकि सत्ता को या विपक्ष दोनों दल इस नीति की लोकप्रियता को हथकंडा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि नई नीति में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, हमने वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर प्रमोशन का रास्ता खोला है। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के तहत SC/ST समुदाय को उनका आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। सरकार का दावा है कि यह नीति न केवल कर्मचारियों की प्रगति को बढ़ावा देगी, बल्कि सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने में मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से मध्य प्रदेश की नौकरशाही में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर असंतोष को दूर करने के लिए सरकार को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। हमारे विश्लेषण के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि जिन बाबा साहब ने असमानता के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जीवन खपा दिया, आज अगर वो ये देखते कि आरक्षण के नाम पर पार्टियां अपनी वोट बैंक की रोटी सेक रही हैं, तो उनके दिल पर क्या बीतती। इसीलिए तो कहते हैं, ये आरक्षण कानून वतन की प्रतिभा का हत्यारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। नमस्कार, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहे आचरण ग्वालियर के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।